यूं छत तक ढेर लग सकता है उन तफसीर का जो मुसलमान उलमा ने कुरान की। लोग परेशान है कि किस तफसीर को समझे। ये कह रहा है कि अल्लाह ये कह रहा है, ये कह रहा है अल्लाह ये कह रहा है, ये कह रहा है अल्लाह ये कह रहा है। सारी तफसीरें ठीक, क्यों? कुरान कारी के हाथों में आके कारी का चेहरा देखता है। जितनी मार्फत होती है उतने मानी उगलता है। आपकी जवानी कसम, मुझे उस्ताद मुनीर नियाजी का जुमला याद हो गया, बदल का तराजू लगाएं, एक पलड़े में मेरी पूरी तकरीर रखे, एक में उस्ताद का जुमला रखे। उस्ताद के जुमले का कद फिर भी बड़ा है। मुनीर नियाजी कहता कुरान की आयतें इतनी हसीन है ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती है, इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है अल्लाह के कुरान की आयतें। कोई भी बगैर मार्फत के कुरान खोले आयतें अपने ही अंदर छुप जाती हैं। फिर वो उन छुपी हुई आयतों को ढूंढता ढूंढता आंखों की बिनाई दे बैठता है। चले बात आसान कर देते। सफीन का मैदान था, अली का लाखों का दुश्मन का मजमा था। अली ने अपने नौकर माल के अश्तर को बुलाया। हाय हाय कितना अच्छा था अली का नौकर, जिसे अली ने अपने होते हुए कमांडर बनाया हो। जरा हसीयत तो देखो अली के नौकर की कितनी है, जिसे अली जैसा शुजा शुजा कहे। इतना जवान था अली का नौकर, किताबें कहती घोड़े की पुष्ट पे आते थे, माल के अस्तर के पांव के तलवे जमीन चूमती थी। इतना दराज कद था अली के नौकर का। दुनिया में जितना ऊंचा था अली के आगे उतना ही नीचा था। जमाने में जितना सर उठा के चलता था अली के कदमों में उतना ही सर झुका के चलता था। माल के अस्तर को मेरे मालिक अमीर ने कहा, मालिक लाखों का मजमा है, दुश्मन है मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह का कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, रसूल की रिसालत की गवाही नमाज में भी देते हैं, कलमे में भी देते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करते। मैं इन्हें घेर घार के सफीन के मैदान में ले आया हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहा है कि तेरी अली जंग नहीं है, तेरी विलायत की जंग भी मेरी ही जंग है। जिसने तुझे छोड़ दिया है फिर मुझे अल्लाह को भी छोड़ दिया है। लिहाजा मैं अली अपनी विलायत के लिए लड़ने नहीं आया, अल्लाह की तौहीद के लिए आया हूं, नबी की रिसालत के लिए आया हूं। क्योंकि जो मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करता, ना अल्लाह अपनी गवाही कबूल करता है, ना नबी अपनी गवाही कबूल करता है। माल के अस्तर में तुझे भेजना चाहता हूं, तो मेरा नौकर है, इन लाखों के मजमे में सामने जा। माल के अस्तर घोड़े की सीट पे बैठे, अली के कदमों को चूमा, अपनी तलवार को निकाला। माल के अस्तर ने अपने घोड़े को दौड़ाया। माल के अस्तर को आते देखा, अली के दुश्मनों पे अली के नौकर को रो पड़ा। इन्होंने तलवारें जल्दी जल्दी न्याम में रखी, हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। माल के अस्तर ने कुरान की तलावत करते देखा, तलवार को न्याम में वापस रखा। माल के अस्तर ने अपना घोड़ा वापस किया। अली के खैमे की पुष्ट के पिछली जानब से माल के अस्तर का घोड़ा चला। अली ने मुसल्ले में बैठे हुए खैमे से कहा, मालिक हमला क्यों नहीं कर किया? मालिक ने कहा, मौला करने तो हमला गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे मैं वापस आ गया, वो कुरान की तलावत कर रहे थे मैं वापस आ गया। अली घोड़े की बिजली किसी तेजी से घोड़े की पुष्ट में आए। अली ने अपने घोड़े को हवा की पुष्ट में दौड़ाया। अली ने सुल्फ्तार को हवा में लहराया। माल के अस्तर ने कहा, मौला आप कहां जा रहे? फरमाया, इन पे हमला करने जा रहा हूं। मौला हमला तो मैं भी कर सकता था, मौला वो कुरान पढ़ रहे हैं। अली ने भागते घोड़े की ज़ीन पे कहा, कसम उस खुदा की जिसने अली को विलायत दी है, कुरान इनके हलकों में फंसा हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में अटका हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो पढ़े कुरान और कुरान हलक में रुक जाए। क्या तूने मेरे नबी की हदीस नहीं सुनी? अल कुरान अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हल है।